सरावत हॉस्पिटल पलवल बच्चों का एकमात्र बेहतरीन पलवल में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहां पर एक दिन के बच्चे से लेकर और बड़े बच्चों तक का इलाज किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल है। विजय सरावत जी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, MBBS MD है। बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। रसूलपुर चौक पलवल बुरागिर मंदिर के पास यह हॉस्पिटल है, जहां पर बदलते मौसम को लेकर प्रदूषण में जो AQI 400 तक पलवल ज़िले के अंदर हो चुका है, सांस की दिक्कत आ रही है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के बच्चे आ रहे हैं, उनके बारे में क्या बचाव किया जा सकता है। और देखिए पूरी रिपोर्ट पलवल 24 न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। वो बात क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। ये बच्चे का क्या नाम है? बिहार रेहान। कौन सा हॉस्पिटल है ये? सहराबाद हॉस्पिटल। सहरावत हॉस्पिटल। तो बच्चे को क्या तकलीफ हुई थी? बच्चे को ज़्यादातर तो छाती बिल्कुल जाम थी इसकी। अच्छा, कफ की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कफ मुँह से पेट टालने को थी इसकी। कितने साल का बच्चा है आपका? 2 साल का। 2 साल का बच्चा। कफ की दिक्कत, टांगों में दिक्कत आ गई। हाँ, तो अब कैसी तबीयत है यहाँ पे बच्चा है जैसे? बेहतर है पहले से अच्छी। पहले से अच्छा है। पहले भी आए हैं आप हॉस्पिटल में? हाँ, पहले आए हम यहीं से लेते हैं जो अच्छा, तो आराम मिल जाता है बच्चे को यहाँ पे? ठीक है। ये मेडिक्लेम की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ हॉस्पिटल में? सभी कंपनियों का मेडिक्लेम दे देते हैं? हमारी कंपनी का नहीं है और किसी का होगा भी पता नहीं। अच्छा, तो आपकी कौन सी कंपनी है? मणिपाल सिंह। अच्छा, मणिपाल सिंगला का आपको मेडिक्लेम नहीं मिला। बाकी सभी कंपनियों का मेडिक्लेम यहाँ पे आता है। बाकी सर्विस कहती है यहाँ डॉक्टर की देखा जाए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी है। कहाँ से आते हैं सर आप? करनाल से। करनाल से आए हैं। तो बच्चे को लेकर यहाँ पे कैसे? यही है मेरा बिजनेस। अच्छा, वैसे बिजनेस यहाँ पे आपका पीछे से करनाल से आप? ठीक है। तो अब बच्चे की तबीयत ठीक है? हाँ जी। कितने दिन हो गए बच्चे को यहाँ पे? तीसरा दिन आप तीसरे दिन में काफ़ी आराम आ गया। इसके पैरों में भी तकलीफ बता रहे थे, छाती में भी थोड़ा बेहतर है पहले से। पहले से बेटर है। चलो, भी आ जाएगा। वैसे बस दवा से ही 1-2 दिन लगेंगे। हाँ सर, ऐसे ऐसे कर देते हैं। सुबह शाम, ठीक है। 4 दिन बाद मुझे एक बार दिखाना है, ठीक है। लिया कुछ कौन है? ये तो URTI था। बस इसको नेबुलाइजेशन है, इसमें कोलाइड लगेगा। क्या हो गया? जुकाम खांसी हो रहा है। कब से? कल से ही हो रहा है और कल फीवर भी। जब से बुखार तो है नहीं, कल जुकाम खांसी हो रहा है। वजन कराओ। बुखार 14.5 क्या नाम है इसका? बुखार अब ठीक है ना? बस खांसी कितनी है? कितने दिन पहले कब दी थी मैंने इसकी दवा? कब ले गए थे दिखा के? अच्छा, वही अब दे दी थी, रखी थी मैंने। ठीक है, ठीक है। जिले में सभी जानते हैं। अभी जैसे एक तो मौसम बदल रहा है, हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मौसम में वैसे भी वायरल इलनेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, फ्लू लाइक इलनेसेस कहते हैं, जिसमें बच्चों में जुकाम खांसी बहुत कॉमन है। दूसरा, ऊपर से प्रदूषण बहुत ज्यादा है वातावरण में, वो इसको ऐड ऑन कर रहा है। इस वजह से बड़े बूढ़ों में खासकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उनको सावधानी के लिए सुबह और शाम, जिस समय धुंध ज्यादा है, प्रदूषण का लेवल ज्यादा है, बाहर निकलने से बचना है। लेकिन जिनको बाहर जाना जरूरी है, जो अवॉइड नहीं कर सकते, वो मास्क का उपयोग करें, अच्छी डाइट लें, घर पे न्यूट्रिशनल डाइट लें, विटामिन सी से युक्त डाइटों का उपयोग करें। आंवला हमारे घर में पाए जाने वाला एक बहुत साधारण सा खाने का तत्व है। उसमें इतनी मात्रा में विटामिन सी है कि अगर आप रोज एक आंवला लेते हैं तो आने वाले समय में आप जुकाम खांसी जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे।
सर गुड़ के लिए भी कहते हैं कि गुड़ भी बहुत औषधि देता है, गुड़ देखिए, भी। गुड़ आयरन रिच होता है, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए वो भी अच्छा होता है। बच्चों के लिए क्या केयर कर सकते हैं सर? हम देखिए, छोटे बच्चों बच्चे हैं के जो। लिए खासकर आप ये केयर कर सकते हैं कि जिस संपर्क में जहां जुकाम खांसी है वहां भेजने से अवॉइड करें। स्कूलों में आजकल बहुत ज्यादा बच्चों को जुकाम खांसी है, आपको लगता है आपके बच्चे को थोड़ा भी जुकाम खांसी है तो स्कूल ना भेजें, तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, सही दवा लें। बहुत ज्यादा दवाओं की जरूरत नहीं है, सिंपल साधारण से इलाज से बच्चे ठीक हो रहे हैं, इसलिए समय पे इलाज कराएं, उस इलाज को देरी ना करें। भाप की भी सर कहते हैं कि पिछली बार भी आपने बताया था कि बच्चों को अगर भाप दे दी जाए उससे भी जुकाम खांसी में आराम मिलता है। वो अगर जरूरत है तो वो चिकित्सक की सलाह से ही दें, अपनी मर्जी से ना दें। तो अभी सर देखा जा रहा है कि ना बच्चों के साथ साथ औरतों को भी, गर्भवती महिलाओं को भी, और जिनको सांस को लेकर दिक्कत है तो उनके लिए क्या प्रोटेक्शन करना? देखिए, उनके लिए यही है कि वो बाहर सुबह शाम की जब ठंड है, धुंध है, तो ज्यादा बाहर ना जाएं, अच्छा आहार लें और अपने चिकित्सक के संपर्क में बनी रहें। सर और पलवल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, पलवल की जनता को यही मैसेज है कि सर्दियों का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का, सबकी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि आपका आने वाला समय अच्छा रहे, खुशियों से भरा रहे। सर अभी ओपीडी की लेकर बात करी जाए तो यहाँ पे आपकी कितनी ओपीडी आ जाती है? बच्चों को लेकर कितनी ज्यादा यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं? खांसी की 15-20 की ओपीडी आ जाती है, कुछ बुखार की आ जाती है, इसी तरह के रोग अभी ज्यादा चल रहे हैं। कहीं दूर दराज के क्षेत्र से कुछ बुखार और प्लेटलेट्स कम के साथ भी बच्चे आ रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया ज्यादा फैला हुआ है? चिकनगुनिया का अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है, डेंगू के कुछ मरीज अभी देखे गए हैं। अभी जैसे मौसम हो रहा है, आगे चल के चला रही है, अभी एकदम से मौसम चेंज हुआ है, जोड़ों में दर्द, ज्यादातर ये भी एक समस्या है, सर्वाइकल का पेन भी हो रहा है लोगों को। उसके लिए आपको सुबह उठते ही थोड़ा व्यायाम और स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि आपकी मांसपेशियां थोड़ी गर्म हो, तब आप बाहर निकलें काम पे। व्यायाम जरूर करें, अच्छा आहार लें। सर हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए अपना, कि आपका हॉस्पिटल और आपका अपने बारे में। अस्पताल है, हम सिर्फ बच्चों का इलाज करते हैं, हमारे पास 24 घंटे बच्चों के इलाज की सभी सुविधाएं हैं और हम काफी समय से क्षेत्र के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। सभी को हमारे व्यवहार और हमारे वर्क के बारे में पता है, इसलिए सबसे अनुरोध है कि आपके बच्चों को कोई भी शिकायत हो तुरंत हमसे सलाह करें। सर एक डिलीवरी के केस वगैरह जैसे पहले आपके हॉस्पिटल में आते थे, आज की डेट में आप डिलीवरी नहीं कर रहे, क्या कारण बना है? कारण ये बना कि जो डॉक्टर ज्योति सहरावत जी थी, उन्होंने डिलीवरी से आगे बढ़ के फीटल मेडिसिन एक कोर्स होता है जिसमें गर्भ में बच्चे की सभी बीमारियों की जांच और उनका जो इलाज संभव है उसका कोर्स किया, तो आजकल वो उसी की प्रैक्टिस कर रही हैं। पहले जिसके लिए लोगों को फरीदाबाद और दिल्ली जाना पड़ता था और बहुत महंगा था, फीटल मेडिसिन के आप अगर स्पेशलिस्ट से लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फरीदाबाद और दिल्ली में 8 से 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वही हम यहाँ 2.5 से 3,000 रुपए में कर रहे हैं उसी लेवल का। तो आज ये शहर के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस लेवल की एक्सपर्ट सुविधा और एक्सपर्ट राय हमें पलवल शहर में मिल रही है। कुछ और सुविधाएं जो पलवल में जो आधुनिक हो, जो आपके अस्पताल में यहाँ पे मिल? हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी की ओपीडी चल रही है, बच्चों की शल्य चिकित्सा की छोटी मोटी सर्जरीज भी हम करा रहे हैं। दूसरा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, बच्चों के दिमाग से संबंधित ओपीडी भी लगातार जारी है। थैंक यू सर। उससे पहले लगभग 24 आवर्स में एक बार आ गया। हाँ ऐसे रात कोई को खांसी जुकाम? खांसी जुकाम नहीं है, पहले हुआ था फिर बीच में बंद हो गया है। बेटा कोई और परेशानी? कोई खांसी जुकाम? कुछ है शायद? हेलो। नमस्ते।